नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ गुड्डू सिंह चौहान जी हैं और गुड्डू सिंह चौहान जी 2 बार के पार्षद रह चुके हैं इस क्षेत्र से, अपने आम पड़ाव क्षेत्र से। सामाजिक कार्यों में सदा अग्रणी भूमिका इनकी रहती है और अपनी बात को खुलकर रखने के लिए प्रसिद्ध हैं। गुड्डू सिंह चौहान उत्तराखंड राज्य में जो सभासद की जो एसोसिएशन होती है उनके भी अध्यक्ष रह चुके हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने कार्य किया। आज मेरे साथ हैं गुड्डू सिंह चौहान जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कोटद्वार से बाहर उत्तराखंड सभी जगह इनको अच्छे तरीके से लोग जानते हैं। जिस प्रकार से गुड्डू सिंह चौहान जी कांग्रेस में थे और कांग्रेस, अगर कोटद्वार वासियों की बात की जाए तो आज सभी कोटद्वार वासी यही जानते हैं कि गुड्डू सिंह चौहान मतलब कांग्रेस। लेकिन इन अभी कुछ दिनों से जिस प्रकार से गुड्डू सिंह चौहान जी मुखर होकर कांग्रेस के विरुद्ध बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए बात कर रहे हैं, तो उनसे ही जानेंगे क्या पीड़ा उनकी रही होगी, क्या कारण है, क्या उनके अंदर वो टीस है जो आज वो कांग्रेस के विरुद्ध बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। और जिस प्रकार से आप कांग्रेस के एक पर्याय थे और आज हम देखते हैं कि आप हर जगह कांग्रेस के विरुद्ध बात करते हैं, क्या कारण रहे होंगे, क्या टीस है, कौन सी चीज़ है जो आपको चुभने लगी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मैं विरोध नहीं कर रहा। कांग्रेस के अंदर जो लोग कुंडली मारकर बैठे हैं, जिन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल ज़मीन में पहुंचा दिया, मैं उन लोगों के विरोध में हूं। कांग्रेस पार्टी का मैंने राहुल गांधी जी का कभी विरोध नहीं किया, मैंने सोनिया गांधी जी का कभी विरोध नहीं किया, प्रीतम सिंह जी का मैंने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन पार्टी में कोटद्वार में स्थानीय स्तर पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी में बिल्कुल कुंडली मारकर बैठे हैं और युवाओं को आगे आने देना नहीं चाहते। विधायक का चुनाव भी खुद ही लड़ेंगे, मेयर का चुनाव भी खुद ही लड़ेंगे, ब्लॉक प्रमुख भी उन्हीं के आदमी होंगे, सारे पदों पर खुद ही अपने लोगों को बैठाना चाहते हैं और एक कॉकस उनके चारों तरफ रहता है जो पार्टी को डुबोने में लगा हुआ है। सर, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी होगा, आप भी अच्छे तरीके से जानते हो, कुशल राजनीतिज्ञ हैं आप, बहुत सालों से आप राजनीति के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं और इन दोनों हम देख रहे हैं कि आप डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की हर जगह बड़ाई करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। क्या कारण है? क्या आप बीजेपी में जाना चाह रहे हैं क्या? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा। मैं समाजवादी विचारधारा का आदमी हूं और मैंने समाजवादी पार्टी से राजनीति शुरू की है। भारतीय जनता पार्टी से मेरे विचार नहीं मिलते। और जहां तक डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का सवाल है, वो इस क्षेत्र से सम्मानित विधायक हैं, मंत्री हैं। यदि कुछ काम कराने होंगे तो क्षेत्रीय विधायक के पास तो जाना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, विधायक के पास तो जाना पड़ेगा। और मैं तो राजनीतिक लोगों को ये सीख देना चाहता हूं कि क्षेत्रीय विधायक किसी भी पार्टी का हो, उसके पास जाना चाहिए, उसको प्रस्ताव देने चाहिए और अच्छे काम यदि कोई व्यक्ति करता है, चाहे वो हरक सिंह रावत जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, चाहे कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हो, जो अच्छे काम करता है उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। मैंने डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की तारीफ़ ये की कि हरक सिंह रावत बड़े मन का नेता है, बड़ी बात करता है, छोटी बात नहीं करता। सर, अगर कोटद्वार की बात की जाए, नगर निगम बना दिया गया है और आप पूरे नगर निगम में देखिए कि जिस प्रकार से गड्ढे ही गड्ढे हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो लोगों में जिस प्रकार की जो बातें हैं कि मेयर और विधायक की लड़ाई में जनता पिस गई है, जनता का नुकसान। आप खुद, आपकी जो धर्मपत्नी है वो एक पार्षद है यहाँ पर, तो आपको भी कई दिक्कतें आती होंगी। क्या कारण है? आप भी जो पार्षद अपने वार्ड में रहते होंगे, तो जिस प्रकार से वार्ड में काम नहीं होता होगा, कहाँ क्या कमी है सर, क्या है? आपको मैं एक जानकारी दे दूं, इस नगर निगम कोटद्वार की स्थिति इतनी ख़राब है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है, मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, राजस्थान में हो रही है। कोटद्वार नगर निगम एक ऐसा क्षेत्र है जहां पिछले 6 माह से बोर्ड की बैठक नहीं हुई और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। और काम ना होने का कारण, यदि सड़कों में गड्ढे हैं तो ये लड़ाई नहीं कही जाएगी, ये तो मेयर साहब का अपना वो है कि वो विधायक के पास जाना नहीं चाहते। अरे, मेयर साहब को प्रस्ताव बनाने चाहिए, विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को देने चाहिए, शहरी विकास मंत्री जी को देने चाहिए, और माननीय मेयर साहब जाती नहीं है। खुद डॉक्टर हरक सिंह रावत बोर्ड की बैठक में 4.5 घंटे तक बैठे रहे, उनका स्वागत तक नहीं किया गया, उनको कोई प्रस्ताव तक नहीं दिया गया। तो ये तो राजनीति से अलग हट के बात हो गई ना। आप राजनीति कर रहे हैं, आप किसी पद पर आप निर्वाचित हैं,
आप मेयर बने हैं, आपका काम है, आप शहर की पीड़ा को विधायक को बताएंगे, विधायक उस पीड़ा को मुख्यमंत्री जी को बताएंगे और तभी तो भला होगा। लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जनता पिस रही है, पार्षद परेशान है। आज पार्षदों की स्थिति ऐसी है, पार्षद जिस वादे को करके चुनाव लड़कर जनता से जीत कर आए थे, अपने वादे पूरे नहीं कर रहे। और इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि 6 महीने से बोर्ड की बैठक नहीं हो रही और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, ट्रैक्टर खरीदे जा रहे हैं, टेंडर हो रहे हैं। वहाँ क्या हो रहा है किसी को पता नहीं, ना मेयर को पता है। मोटर नगर में एक निर्माण हो गया, सारे पत्रकारों ने जानकारी ली, मेयर साहब ने कहा मुझको पता नहीं, पार्षद कह रहे हैं मुझको पता नहीं, अधिकारी कह रहे हैं मुझको पता नहीं। तो आखिर कौन जिम्मेदार है? आप निर्वाचित बोर्ड है, निर्वाचित बोर्ड ही तो उसका मालिक है। सर, जिस प्रकार से आप पार्षद हैं और अगर कोरोना लगातार बढ़ रहा है, आप कोरोना की जिस प्रकार से कोरोना कोटद्वार में अब बढ़ रहा है, तो अगर बात की जाए वार्डों की तो कहीं भी सैनिटाइज नहीं हो रहा है। जो कोरोना में जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। इसमें नगर निगम का फेलियर है या विधायक का फेलियर है? नगर निगम फेलियर है। नगर निगम आप एक बात लगाइए, जो हमारे कर्मचारी हैं 6,000 रुपये महीना उनको तनख्वाह दे रहे हैं, 6,500 रुपये तनख्वाह पे सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमने कितनी बार कहा कि भाई इनकी तनख्वाह बढ़ा दो, कर्मचारी बढ़ा दो। कर्मचारी पर्याप्त है ही नहीं, क्षेत्र बहुत बड़ा है, कर्मचारी है नहीं, तो फेलियर तो वो नगर निगम ही है। भाई सरकार ने पैसा दिया, अभी 25 लाख रुपये हरक सिंह जी ने दिए, कहाँ गया वो पैसा? सरकार पैसा दे रही है, लेकिन पैसे का कहाँ प्रयोग हो रहा है, कहाँ? मुझे तो लगता नहीं कि नगर निगम कोई पैसे का सदुपयोग कर पा रहा है। सारा पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा, कोई व्यवस्थाएं नहीं हो रही। और नगर निगम की जेसीबी 5 जेसीबी नगर निगम के अंदर है, उन जेसीबीओं से नदियों को साफ कराया जा रहा है बजाय नालों को साफ कराने के। ये हाल है। जो नदियाँ सिंचाई विभाग को करानी चाहिए उसको नगर निगम करा रहा है। तो कोई नीति नहीं है, कोई निर्धारण नहीं है, सुपरविजन नहीं है, कोई सुपरविजन करने को तैयार नहीं है, कोई देखने को तैयार नहीं है। सर, नगर निगम की आपने कई कमियां बताई, जिस प्रकार से मेयर की। अगर बात करें कोटद्वार के विधायक की तो इनका काम भी शून्य ही है, कुछ भी काम नहीं किया गया। बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई, लेकिन अगर कोटद्वार की बात की जाए तो विधायक का काम भी कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जिस प्रकार से लोगों की प्रतिक्रिया, क्योंकि हम एक पत्रकार हैं, हम लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं। आपकी क्या राय है कि कोटद्वार के विधायक अपने जिस प्रकार से वो उनका क्षेत्र था, उन्होंने कितना काम किया, क्या लगे उनके काम को किस प्रकार से देख रहे हैं आप? सर देखिए, काम विधायक जी के मैं काम को किसी प्रकार से नहीं देख रहा। यदि आलोचना हो रही है तो विधायक जी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर विधायक जी की आलोचना हो रही है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी, तो विधायक जी को भी इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। और मैं तो विधायक जी से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि छोड़िए, आपने निगम बनाया है, मेयर साहब को आप किनारे कीजिए और आप अपने स्तर से जो है इस क्षेत्र के भलाई का काम करने का काम करें। सर, 2022 के चुनाव नज़दीक हैं। अगर बात करूं मैं गुड्डू सिंह चौहान जी की, तो उनका क्या नज़रिया रहेगा? वो कहां जाएंगे, किस प्रकार से काम करेंगे, क्या उन्होंने क्या मन बनाया है? देखिए, 2022 में भी बहुत समय है, अभी समय 2 साल के बचे हैं। आते आते वक्त क्या बनता है, क्या वो बनेगा, लेकिन जो भी होगा ठीक ठाक ही होगा। तो दोस्तों, ये थे गुड्डू सिंह चौहान जी, और जैसा मैंने आपको कहा था कि मुखर रूप से अपनी बातों को रखते हैं, बिना लाग लपेट के बात करते हैं। बात करी उन्होंने कोटद्वार मेयर की कि उनका काम किस प्रकार से रहा। बात करी उन्होंने विधायक की कि विधायक को भी मेयर को एक साइड रखकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहिए। और हम उम्मीद यही करते हैं कि गुड्डू सिंह चौहान जी लगातार इसी प्रकार से अपनी बातों को रखेंगे और सामाजिक क्षेत्र में जिस प्रकार से वो काम करते हैं लगातार इसी प्रकार से करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की, जैसे जनप्रतिनिधियों की कोटद्वार को बहुत आवश्यकता है। मैं भी ऐसे विषयों को और ऐसे लोगों को आपके सामने लगातार लाता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।